हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जहांगीर और केस स्टडी में आपका स्वागत है। केस स्टडीज़ के अंदर हम बताने की कोशिश करते हैं प्रीवियस केसेस के बारे में और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो ये सारी बातें बताते हैं। केस स्टडी में हम स्किन के हेयर ट्रांसप्लांट के वीडियोस हम शामिल करते हैं। तो आज का जो केस है मैं आपको पहले दिखाना चाहता हूँ कि क्या केस है और क्या हमें लर्न करना चाहिए इस केस से। सो यू कैन सी ओवर हियर इन द पिक्चर स्कल्प का एक फ़ोटोग्राफ है और उसके ऊपर कुछ स्लिट्स बनी हुई है यहाँ पे। तो ये पर्सन मेरे पास में आए थे और ही वाज वेरी नर्वस, वाज वेरी समटाइम एंग्री ऑल्सो कि डॉक्टर मैं किसी क्लिनिक पे गया था और आज मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा था, लेकिन मेरे को क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा पेन हुआ मुझे हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान, और उसके बाद फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट उसी समय कैंसिल कर दिया। तो कुछ स्लिटिंग के बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो देखो स्लिटिंग कहाँ कैसे कैसे की गई है, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार ज़रा। सो उन्होंने यहाँ पे भी स्लिटिंग किया गया था उनका। राइट, देखो ये भी स्लिटिंग था। और तो इनकी दो शिकायत थी कि डॉक्टर, फर्स्ट तो मुझे पेन हो रहा था और सेकंड बात थी कि वहाँ पे कोई डॉक्टर भी नहीं था कोई सुपरवाइज़ करने के लिए ताकि मैं उनसे बात कर पाऊँ। तो ये बेसिकली ऐसे क्लिनिक में गए थे जहाँ पे डॉक्टर का ज़्यादा सुपरविज़न नहीं था और उन्होंने बोला था कि जब मैं मिला था किसी से तो वो एक डॉक्टर थे और उन्होंने बोला था कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे आपका। लेकिन उसके बाद में जब हेयर ट्रांसप्लांट नेक्स्ट डे जिस दिन मेरा डेट था उस दिन क्या हुआ था कि वो आए ही नहीं थे डॉक्टर। और जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट तो शुरू हो चुका था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है कि डॉक्टर आएंगे, लेकिन डॉक्टर नहीं आए और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो इस केस से आपको क्या सीख मिलती है? तो फर्स्ट वाला पार्ट है कि आपका डॉक्टर वाला पार्ट, सेकंड पेन वाला पार्ट रहेगा। तो हमेशा उस क्लिनिक में जाइए जहाँ पे डॉक्टर सुपरवाइज़ करते हैं और डॉक्टर खुद हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, राइट, या फिर डॉक्टर के सुपरविजन में सब कुछ होता है। काफ़ी ऐसे क्लिनिक्स होते हैं जो कि कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे डॉक्टर सिर्फ नाम के होते हैं और वो हो सकता है कि वो खुद हेयर ट्रांसप्लांट एक्टिवली नहीं करते हैं। तो प्लीज़ आप ऐसे क्लिनिक को आप अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। हेयर ट्रांसप्लांट आप डॉक्टर को देख के कीजिए, क्लिनिक देख के मत कीजिए, राइट। नो डाउट क्लिनिक एक अच्छा हेल्दी क्लिनिक होना ज़रूरी है ना, लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट का जो मेन रिज़ल्ट कौन करेगा और क्या कुछ तकलीफ़ होती है हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान वो कौन ठीक करेगा, वो तो सिर्फ डॉक्टर ही ठीक करने वाले हैं, राइट। तो फर्स्ट पार्ट है कि हमेशा आप डॉक्टर को ही चुनिए। सेकंड बात है कि पेन वाला पार्ट, जिससे कि उनको अपना हेयर ट्रांसप्लांट कह सकते हैं कि बंद करना पड़ा। ओके, तो पेन मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि जब तक मेरे पेशेंट जो कंफर्टेबल नहीं होंगे तब तक आई थिंक मैं भी कंफर्टेबल हो नहीं पाऊँगा अपनी सर्जरी के दौरान। सो एक अच्छा पेन मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं कैसे पेन मैनेज करता हूँ उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है और ये वाला जो वीडियो है वो पेन मैनेजमेंट के लिए है, आप उसको ज़रूर देखना। काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना होता है। पेन कह सकते हैं कि एक सेकेंडरी पार्ट है, एक फियर वाला पार्ट है, लेकिन उससे पहले आपको कंफर्टेबल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए कह सकते हैं कि आपको एक अच्छी हेल्दी बात होनी चाहिए आपकी डॉक्टर की, और आप लगातार डॉक्टर के कांटेक्ट में रहते हैं तो काफ़ी जो फियर वाला पार्ट है आपका चला जाता है, आपका जो एंग्जाइटी वाला पार्ट है वो चला जाता है। नहीं तो आप हमेशा ये रहते हो कि पता नहीं कितना मुझे पेन होने वाला है और क्या तकलीफ़ होने वाली मुझे, है ना। तो वो वाला पार्ट मोस्टली मैं काउंसलिंग के दौरान जब हम बताते हैं, बात करते हैं मेरे से, तो मैं ज़रूर पूछता हूँ कि आपको कोई फोबिया तो नहीं है, आपको डर तो नहीं है पेन को लेके। तो सारी चीज़ें हम निकालते हैं और उसके बाद में मैं कैसे पेन को कम करता हूँ वो सारी चीज़ें बताता हूँ मैं, राइट। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिए। सेलेक्ट कीजिए एक डॉक्टर को हमेशा, आप किसी भी सिटी में हो। हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे डॉक्टर्स हैं जो कि अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। ओके, सो आप उनमें से किसी एक को चुन लीजिए और डेफिनेटली, और उसके बाद में अपना जो भी फियर होता है, जो भी डर होता है, पहले डॉक्टर को ज़रूर बताइए, राइट, ताकि आपको इस तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हो। और मैं नहीं चाहता कि इस तरह का तकलीफ़ किसी और को भी हो जो एक बार हेयर ट्रांसप्लांट ओटी में जाने के बाद में वापस उनको बाहर निकलना पड़ा, राइट। तो हमेशा सतर्क रहिए इन चीज़ों के लिए, और कोई भी क्वेश्चन हो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में तो ज़रूर मेरे से पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।